हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। फिजिक्स की क्लास जारी है, चल रहा है, और लाइट ऑप्टिक्स देख रहे हैं, प्रकाश और प्रकाश लाइट का आज पार्ट 4 है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम क्या देख रहे थे भाई? पिछले क्लास में हम बातें कर रहे थे दर्पण की। किसकी बातें कर रहे थे? दर्पण की। और मैंने कहा था कि समतल दर्पण होते हैं, एक होता है गोली दर्पण, प्लेन मिरर, एवं स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण के दो प्रकार थे, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, अवतल दर्पण जिसको कॉन्केव मिरर कहा जाता है। समतल दर्पण की बातें पिछले क्लास में देख चुके थे। ठीक है, पिछले क्लास में गोली दर्पण देख रहे थे, जहां पर हम अवतल दर्पण की बातें कर रहे थे। ठीक है, और मैंने कहा था गोली दर्पण को अगर बीच से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। आप देख पाए हम पिछले क्लास में। ठीक है, बहुत सारी चीजें पर हमने चर्चा की थी, जैसे वक्रता केंद्र क्या है, सी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, आर क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है, साथ ही साथ फोकस क्या है, पोल क्या है। ठीक है, फोकस क्या है, पोल क्या है, ये भी बातें हमने की थी। फिर अलग अलग कंडीशंस लगा के हमने बहुत सारी बातें की, साथ ही उनके नियम भी देखे, दर्पण के नियम देखे। ठीक है, दर्पण के 3 नियम देखे। जब रे मुख्य अक्ष से गुजरती है तो परावर्तन होकर वो फोकस से होकर जाती है, ये पहला नियम था। जब किरण एफ से होकर गुजरती है तो परावर्तक होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये दूसरा नियम था। तीसरे नियम में मैंने कहा था कि जब कोई प्रकाश किरण सी से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये सभी अवतल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है। मैंने कहा था प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे है और दर्पण के पीछे हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए ये प्रतीत होती है, ऐसा मैंने कहा था। चलिए, फिर हमें बहुत सारे कंडीशंस देखे अवतल दर्पण में, जो है बनने वाले प्रतिबिंब पर बहुत सारे कंडीशंस देखे। जैसे कि पहला कंडीशन ये था कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, और मैंने कहा वास्तविक जब भी बनता है तो वो हमेशा उल्टा ही बनता है। ठीक है, वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनता है। और चौथा, वस्तु से छोटा एकदम बिंदु आकार का बना था, ये चीज याद रखेंगे, ये पहला कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में मैंने बात की थी, जब वस्तु अनंत पर एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो, सी एंड इन्फिनिट के बीच रखी गई हो, तब क्या स्थिति बनती थी? तब प्रतिबिंब कहाँ बनता था? सी और एफ के बीच बनता था, ये आप देख रहे थे। ठीक है, सी और एफ के बीच बनता था, वास्तविक बनता था। और जब भी वास्तविक बनेगा, मैंने कहा क्या बनेगा? उल्टा ही बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, ये आप देख रहे हैं। फिर वही थर्ड कंडीशन में हमने बात की थी कि जब वस्तु सी पर हो, ठीक है, जब वस्तु सी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तब प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। जब सी पर बनेगा तो ये हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसमें देखिए, याद रखिए, एक ही कंडीशन आएगा जिसमें से आभासी और जो है क्या बनेगा? सीधा बनेगा। वो कंडीशन लास्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, 5-6 ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें से 5 कंडीशन में हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन एक कंडीशन आएगा, हम बात करेंगे अंतिम में, उसमें आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस देखे थे, हम 3 कंडीशंस देख लिए थे पिछले क्लास में। आज देखने वाले हैं चौथी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो?
जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई। वस्तु को हम धीरे 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 आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वस्तु को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं भाई सब? आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो पार्ट 4 है आज। ठीक है, और देख रहे हैं आप हमारा यूट्यूब चैनल। अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की हम व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब ठीक है, 3 कंडीशंस देख ली चुके थे। ये है आज का चौथा कंडीशन। ठीक है, मैंने कहा जब वस्तु कहां पर रखी गई भाई साहब? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी एवं फोकस एफ के मध्य रखी गई हो। ठीक है, जब वस्तु कहां पर रखी गई हो? वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य रखी गई। ठीक है, चलिए तब की स्थिति कैसे बनेगी इसको देख लेते हैं। यह है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इस तरफ किया हुआ है पॉलिश, इस तरफ क्या हुआ है भाई साहब? पॉलिश किया हुआ है। यह है आपका मुख्य अक्ष, जहां पर यहां पर है आपका सी। कहाँ है भाई साहब? सी कहाँ है? यहाँ पर है। एफ कहाँ है? बीच में। ठीक है, एफ कहाँ है? इस बीच में। ठीक है, ये है आपका पी और यहां से यहां तक है आपका आर। यहां से यहां तक है आपका क्या? आर। आप जानते हैं। चलिए अब देखिए मैंने क्या कहा? सी और एफ के मध्य रखी हो, तो इसको मैं उसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ये अब जानते हैं। मैंने क्या कहा? जब वस्तु कहां पर रखी गई हो? सी और एफ के मध्य। यहां पर मैंने रख दिया वस्तु। ठीक है, यहां पर रख दिया मैंने क्या भाई साहब? वस्तु। वस्तु कहने का मतलब ए और बी। ठीक है, अब यहां से निकलने वाली, इसको थोड़ी देर के लिए हल्का सा शिफ्ट कर देते हैं। जब यहां से निकलने वाली किरणें कहां जाएगी? ठीक है, सीधी जाएगी किसके? मुख्य अक्ष के समांतर होगी। इस चीज को मैं बता चुका हूं। जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वो कहां से होकर गुजरती है भाई साहब? वो गुजरती है फोकस से। कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, किस कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। और जब फोकस से होकर गुजरती है कोई भी प्रकाश किरण, कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है और परावर्तक होती है। ठीक है, तो परावर्तक होने के बाद इसको थोड़ा, क्या यहाँ बनने में थोड़ा दिक्कत जाता है। इसको पहले, ठीक है, मैंने क्या कहा इसको बाद में लिखेंगे। फोकस से होकर गुजरेगी और फोकस से होकर गुजरेगी
ये है आपका फोकस। और जब ये फोकस से होकर गुजरेगी, ये, ठीक है। तो फोकस से होकर गुजरने के बाद ये क्या होता है भाई साहब, ये क्या होता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कटान बिंदु कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, ठीक है। कटान बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। इस कटान बिंदु को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। देखिए ये कटान बिंदु यहाँ है, और ये बन गया आपका ए डेस, और ये हो गया आपका बी डेस। कहने का मतलब है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बन रहा है आपके कहाँ, अनंत एवं सी के मध्य, सी के मध्य आप देख रहे हैं, ठीक है। इधर है इन्फिनिटी, इधर है क्या भाई साहब, इन्फिनिटी, अनंत, और अनंत और सी के मध्य क्या बन रहा है, आपका प्रतिबिंब बन रहा है। और ये क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ पर क्या बनता है, वास्तविक बनेगा। और जब भी मैंने कहा वास्तविक बनता है तो हमेशा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनता है तो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा ही बनेगा। और याद रखिए ये कैसा बढ़ रहा है, वस्तु से छोटा बढ़ रहा है, बड़ा बढ़ रहा है, बराबर बढ़ रहा है। याद रखिए वस्तु से बड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा से, वस्तु से क्या बढ़ रहा है, वस्तु से बड़ा बढ़ रहा है, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की हम बात करें, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका, इंफिनिटी और सी के मध्य बन रहा है, ठीक है। अनंत और फोकस, सॉरी, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। चलिए, तो ये है चौथे नंबर का कंडीशन। तो हम वस्तु को फिर पास ले जाते हैं। इसके बाद पांचवें नंबर की कंडीशन में वस्तु को पास ले जाते हैं, हम फोकस पर रखते हैं। अब धीरे से, अब फोकस और सी के मध्य रखें, ठीक है। इसके पहले और भी कंडीशंस थे। अब सामने ले जाते हैं, हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पर रखते हैं। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। जब वस्तु को जब वस्तु फोकस एफ पर रखी गई हो, ठीक है। जब वस्तु फोकस एफ पर रखी गई है तो ये है आपका हमेशा की तरह क्या, आपका ये पॉलिशदार पृष्ठ, सिल्वर से पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। ये है आपका जो है मुख्य अक्ष। यहाँ पर है आपका सी, ठीक है। ये है आपका क्या भाई साहब, एफ का है, ये एफ है, ये है आपका पी है। ये सब बता चुका हूँ पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए, मैंने वस्तु कहाँ रख दिया, एफ पर, वस्तु कहाँ रख दिया, एफ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दो नियम अप्लाई होंगे, यहाँ पर दो नियम अप्लाई होंगे। एक नियम ये कि जब वस्तु कहाँ से होकर गुजरती है, जब वस्तु सीधी समांतर गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, तो मैंने कहा कि वो हमेशा किससे होकर वापस जाएगी, वो फोकस से होकर वापस जाएगी। किससे होकर वापस जाएगी, फोकस से होकर वापस जाएगी, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण, तो वस्तु की नहीं बात कर, प्रकाश किरण, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तक होने के बाद किससे होकर गुजरती, फोकस से होकर गुजरती। ये नियम नंबर जो है फर्स्ट हम देखे थे, दर्पण के नियम में फर्स्ट नियम देखे थे। यहाँ पर क्या सेकंड नियम अप्लाई होगा, हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेकंड नियम क्या बोलता है, जब फोकस से होकर गुजरेगी, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगी
तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दूसरा नियम। लेकिन दूसरा नियम अप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फोकस पर ही वस्तु रखा गया है, और वहां पर ही क्यों, वहां से रे तो वहीं से निकल रहा है, तो वहां थोड़ी पड़ेगा भाई। तो ये तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम क्या बोलता है कि जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु से निकलने वाली किरण किससे होकर गुजरती है, जब वो सी से होकर गुजरती है, ठीक है, जब वो प्रकाश किरण किससे जो है किससे होकर गुजरती है, सी से होकर गुजरती है। जब सी से होकर गुजरती है तब क्या होता है, वो उसी दिशा में वापस लौट आता है। इसको सी को भी यहाँ मैं लिख देता हूँ। मैंने क्या कहा, जब वो सी से होकर गुजरती है तो क्या होता है भाई साहब, वो उसी दिशा में लौट आती है। क्या होता है, उसी दिशा में लौट आती है, ये याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्थान है, इधर आप जाएंगे तो ये इंफिनिटी है, अनंत है। क्या है, अनंत है। और कहीं ना कहीं देखिए कटान बिंदु आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, रेस के मध्य, ठीक है, दो किरण के मध्य कटान बिंदु कहीं नहीं मिल रही था, ठीक है। और याद रखिए जब इस प्रकार से होगी तो बहुत दूर में कहीं ना कहीं जो है आपको मिलेगी। जब सी और एफ के बीच मध्य, सॉरी, जब एफ में वस्तु रखी गई हो और सी से निकलने वाली जो है वापस किरणें और एफ से गुजरने वाली किरणें, ठीक है, दोनों जब जाएगी पैरेलली तो कहीं ना कहीं एक स्थान पर मिलेगी, और वो स्थान होगा क्या, अनंत पर। तो याद रखिए ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई साहब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। मैं लिख देता हूं, कहां पर, अनंत पर। कहां बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। और ये क्या होगा, ये वास्तविक होगा, जाहिर सी बात है, इसके सामने बन रहा है, मतलब ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के सामने ही बन रहा है, ठीक है, पर्दे के पीछे नहीं बन रहा है। जब भी पर्दे के पीछे बनेगा तब ये आभासी बनेगा, तो ये याद रखिए वास्तविक बन रहा है। और जब भी मैंने कहा, फिर से वही बात हमेशा दोहरा रहा हूँ, वास्तविक जब भी बनता है तब भी क्या बनता है, प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। और क्या, क्या वस्तु से बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है, याद रखिए वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये लाइन और ये लाइन अनंत पर जाके कहीं मिलेगी, और उसको मैं इधर से, ठीक है, मान के चलिए इसको मैं क्या किया, ठीक है, आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, लेकिन ये जो है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये जाएगा, और ये भी कहीं ना कहीं ये जाएगा, धीरे 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 कोई जो एक जगह होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं मिला के बता देता हूँ फिलहाल, लेकिन मिलेगा नहीं अभी इस जगह, ठीक है, बहुत दूर। तो ये अनंत मान लीजिए, अनंत से मिलेगा, और अनंत से मिलेगा, इसको मैं यहाँ से यहाँ इस जो किसके लाइन, कौन सा लाइन, जो मुख्य अक्ष वाली लाइन में जब मिलाऊंगा, ये है मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष वाली लाइन में मिलाऊंगा तो ये बनेगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये एक ए डेस मान सकते हैं, ये बी डेस मानते हैं, हम इमेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं कहीं ना बनेगा, वो कहीं ना कहीं इंफिनिटी में मिलेगा, याद रखिए। मैं यहाँ बना के इसलिए बता रहा हूँ आपको, यहाँ तो ये बड़ा बन रहा है वस्तु से, ये वस्तु है इससे बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, याद रखिए, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा क्या भाई साहब, आपका इमेज, आपका प्रतिबिंब। तो ये याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, छठा नंबर, ये छठा और अंतिम नंबर है, ठीक है। अब जब वस्तु, क्यों, क्योंकि इसके बाद तो स्पेस ही नहीं रहेगा, क्योंकि वस्तु यहां से रखे जा रहे हैं, पहले अनंत पर रखे थे, फिर अनंत और सी के मध्य रखे थे, फिर सी पर रखे थे, फिर सी और एफ के मध्य रखे थे, अब एफ पर रखे थे, उसके बाद हम पोल और एफ के मध्य रखे, ठीक है, पोल पी और एफ के मध्य। जब वस्तु फोकस एफ एवं ध्रुव पोल पी पर ध्रुव के मध्य रखी गई, ठीक है, ध्रुव
के मध्य रखी के बीच में हो या के मध्य हो, तब स्थिति कैसे बनती है उसको भी देख लेते हैं। ये है आपका अवतल लेंस, सॉरी लेंस वाली बात मैं करूंगा इसके बाद, लेंस नहीं भाई अवतल दर्पण है, ठीक है। लेंस हम देखेंगे दर्पण के बाद, ठीक है। ये है आपका मुख्य अक्ष, ये है आपका सी, ये आपका एफ है, ये आपका पी है, ठीक है। जब वस्तु कहां पर रखी गई हो, अब देखिए वस्तु को फिर सामने खिसका दिया, वस्तु कहां पर रखी गई हो, वस्तु जब पोल और एफ के मध्य रखी हुई हो, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब किरणें समांतर निकलती है, किससे होकर किससे समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो हमने रूल पढ़े थे, मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो किससे होकर गुजरती है भाई साहब, वो गुजरती है किससे होकर, समझिएगा, वो गुजरती है एफ से होकर, किससे होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। जब वस्तु, ठीक है, किससे समांतर होगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तब ये जो परावर्तक होने के बाद किससे होकर गुजरेगी, वो गुजरेगी एफ से होकर, ये आप जानते हैं रूल नंबर फर्स्ट। चलिए अब देखिए क्या संभव है यहाँ दूसरा और तीसरा रूल अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये सॉरी दूसरा अप्लाई करने के लिए संभव है, संभव ऐसा कहने का मतलब जब वस्तु सामने रखी गई हो और पीछे से लाइट आए, पीछे से रे आए, ऐसा संभव नहीं। कहने का मतलब है वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण वो एफ से होकर यहाँ पर भी नहीं गुजरेगी, ठीक है, यहाँ से भी एफ से होकर नहीं गुजरेगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए जब वस्तु, फिर वही कंडीशन, जब वस्तु से निकलने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, जब सी से होकर गुजरेगी, किससे होकर गुजरेगी, सी से, ठीक है। कहां से होकर गुजरेगी, सी से होकर गुजरेगी। जब सी से होकर गुजरेगी तो ये वापस किस दिशा में जाएगा, ठीक है, वापस जाएगा, सी से आएगी और सी से ही वापस चले जाएगी, ठीक है। सी से आएगा और सी से ही क्या चला जाएगा भाई साहब, वापस चला जाएगा, ये भी याद रखिए, ठीक है। सी से होकर गुजरेगी तो ये रूल नंबर थर्ड मैंने कहा था, दर्पण सूत्र जो है दर्पण नियम में रूल नंबर थर्ड, ठीक है। जब सी से होकर गुजरती है तो वापस कहाँ चली जाती है, सी में चली जाती है। अब देखिए इन दोनों के मध्य क्या है, अब ये है अनंत, तो क्या दो रे इस प्रकार जा रहे हैं, इस प्रकार कहने का मतलब एक का फैलाव इधर है, एक का फैलाव इधर है, हल्का से मुड़ा हुआ है, ठीक है, हल्का से मुड़ा हुआ है। तो क्या ये मिलेगा कहीं, क्या ये कहीं मिलेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से है, मान के चलिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से है। अगर ऐसा है तो ये क्या मिलेगा, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो दो अलग अलग हल्का से डायरेक्शन मोड़ जा रहा है, और ऐसी स्थिति में वो नहीं मिलेगा। कहां पर, अनंत पर, यहाँ पर है। अब इसके पहले हम देखे थे तो हल्का डायरेक्शन जो है हल्का सा मुड़ा हुआ था कि कहीं ना कहीं वो मिलता, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि कहीं ना कहीं ये मिलेगा ही नहीं, ये इस प्रकार से डाइवर्ट हो जाएंगे, इस प्रकार से आएगा, ये डाइवर्ट हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सामने ना अनंत पर कहीं कहीं ना कहीं जो है आपका इमेज बनेगा ही, आपका इमेज अनंत पर बनेगा ही नहीं। पहले तो अनंत पर बन रहा था, कहीं ना कहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि हम क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं कहां पर, ठीक है। ये वाला जो लाइन चल रहा है, ये जो लाइन आया है, उसको मैं क्या करता हूँ, पीछे पीछे खिसकाता हूँ, ठीक है। ये लाइन को मैंने क्या किया, पीछे जो है पीछे खिसका दिया। हम मान के चलते हैं कि रे इस प्रकार से है, कहीं ना कहीं तो इसको काटना है, ठीक है। ये लाइन को भी हम क्या किए, ये वाला जो पॉइंट है इसको भी हमने क्या किया, पीछे खिसका दिया, ठीक है। तो पीछे जाएगा 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 कहीं ना कहीं ये, क्योंकि ये दोनों रे कहीं ना कहीं क्या है, मिलेगी,
मान के चलिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिलेगा तो ये इसको हम माने थे क्या है, ये है ए और ये बी, वस्तु ए बी, और जब मिल रहा है इसको, अब इसको हम मिला देते हैं कहाँ पर, मुख्य अक्ष के समान, ठीक है, मुख्य अक्ष पर मिला देते हैं। तो ये वाला जो है बन गया आपका ए डेस बी डेस, और ये क्या है आपका प्रतिबिंब है, ये क्या है प्रतिबिंब है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई साहब, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है पर्दे के पीछे, कहने का मतलब दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। पहले दर्पण के सामने बनता था, चाहे एफ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है, एफ सी के मध्य बनता था। दूसरा है क्या प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, जब सामने बनता है तब वास्तविक बनता है, रियल, हम जो है रियल जो है देख रहे हैं, रियल इमेज बनता है। लेकिन जब दर्पण के पीछे बन रहा है, पॉलिश लगा हुआ है, पॉलिश लगा हुआ है, उसके पीछे बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये रियल नहीं बनेगा, ये बनेगा इमेजनी बनेगा, ठीक है, ये आभासी बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पॉलिशदार जो दर्पण के पीछे दिखाई नहीं पड़ेगा। अब जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम इमेज कर रहे हैं, इमेज कर रहे हैं, और इमेज कर रहे हैं इसलिए कहाँ बनेगा ये जो है दर्पण के पीछे, और क्या बनेगा आभासी बनेगा। और मैंने कहा जब भी आभासी बनता है, ये याद रखिए, ये हमेशा सीधा ही बनेगा। वहां पर हम देख रहे थे जब भी वास्तविक बनता था उल्टा बनता था, लेकिन जब भी आभासी बनता है सीधा बनेगा, और ये वस्तु के बराबर बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, याद रखिए वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या है बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये याद रखिए, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बातें। तो ये चीजें बाकी रह गई थी किसमें, आपके अवतल दर्पण में, ये पूरा हो गया है, ठीक है। थर्ड तक हुआ, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, तीन कंडीशन बाकी था, ठीक है। और ये हो गया आपका आपका कौन सा, अवतल दर्पण की बातें हो गई, ठीक है। चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जाके बुक में देख सकते हैं, चार्ट लिखा होगा उसको याद करते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझिए जरूर, ठीक है। जब तक ये सारी चीजें आपके पिछले वाले भी मैंने पढ़ाया वो सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, तब तक क्या है आप आगे जो है जो रटने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये तो था अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की बातें। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स जो है मिरर, उत्तर दर्पण में, ठीक है, बनने वाले प्रतिबिंब व्याख्या करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहले हम कंडीशन मानते हैं सबसे फर्स्ट, जब वस्तु जब वस्तु कहां पर रखी गई हो, अवतल दर्पण के समक्ष जब वस्तु अनंत पर, ठीक है, जब वस्तु कहां पर रखी गई हो भाई साहब, इंफिनिटी पर, अनंत पर रखी गई है, चलो ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, ठीक है। चलिए अब बना लेते हैं आपका उत्तल दर्पण, ये था आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, इस तरफ क्रॉस था भाई साहब उत्तल दर्पण में, ठीक है। ठीक है, ये है उत्तल दर्पण, ये है आपका फोकस, सॉरी ये है आपका मुख्य अक्ष, पॉलिश किया हुआ था किस तरफ, जिधर
ठीक है। अंदर साइड, अंदरूनी भाग में अंदर में क्या किया गया है, पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, उत्तल दर्पण के इसी अंदर भाग में क्या होता है, पॉलिश लगा होता है। ठीक है, इसके पहले हम दर्पण वाले पुस्तकाश में देखें, ये है आपका सी। ठीक है, सी आप जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये आपका बीच का एफ, ये है आपका क्या है, पी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है भाई साहब, आर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। ये आप जानते हैं रेडियस, वक्र, जो गोले का रेडियस है वही यहाँ पर किसका, वक्रता त्रिज्या है इसका, दर्पण का, उत्तल दर्पण का। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, जब वस्तु कहां पर रखी गई हो, जब वस्तु अनंत पर रखी गई। ठीक है, ये है आपका वस्तु, मैंने रख दिया वस्तु को कहां पर, अनंत पर। ठीक है, कहां पर रख दिया, अनंत पर, ए, और ये है मान के चलिए बी। ठीक है, ये है अनंत, जब वस्तु कहां पर रखी गई हो, अनंत पर रखी गई। ठीक है, जब अनंत पर रखी गई है वस्तु, और यहां से जब किरणें निकलेगी, ठीक है, यहाँ से जो रेज निकलेगी, किरणें निकलेगी, ठीक है, ये रेज निकलेगी, ये थोड़ा ऊपर हो गया है हल्का से, और दर्पण छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ठीक है, चलिए ये है आपका ए। अब जब किरणें निकलेगी इस वस्तु से और टकराएगी कहां पर, कहां पर टकराएगी भाई साहब, आपकी परतक तत्व से टकराएगी। और अब जानते हैं टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद क्या होता है, वो एफ से होकर गुजरती है। लेकिन यहां पर याद रखिए, इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी फिलहाल, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, आप जानते हैं ये एफ है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं एफ और सी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें मुझे करना है। ये आपका एफ है, ये आपका सी। तो मैंने क्या कहा, अवतल दर्पण में एक्चुअल में होकर गुजरती एफ से, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती है तो परावर्तक होने के बाद अवतल दर्पण में क्या होता था, वो एक्चुअल में होकर गुजरता था। लेकिन यहाँ पर प्रतीत होगा, प्रतीत क्यों होगा, क्योंकि देखिए प्रतीत क्यों होगा, क्योंकि हम मानते हैं, हम मानते क्या, हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए ये है आपका जो पॉलिशदार पृष्ठ, और पॉलिशदार पृष्ठ से अगर ये मान के चलिए गुजरेगा भी, ठीक है, मान के चलिए इस रास्ते से गुजरेगा भी, तो भी हमें क्या हो, हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हमें क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, जाहिर सी बात है। हम इधर से भी ले लेते हैं, अगर एक लाइन और आता है, ठीक है, एक लाइन और आता है, तो यदि ये यहां से गुजरेगा, टकराने के बाद ये यहां से गुजरेगा, ठीक है, एफ से ही गुजरेगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ये नहीं कि हम सी से गुजार लें या एफ से गुजार लें, क्योंकि सीधी, जब मैंने पहले ही क्लास में बोला था, ठीक है, जब दर्पण वाले, जब कोई भी प्रकाश किरण सीधी आएगी तो मुड़ेगी तो एकदम ही मुड़ जाएगी। अगर यहाँ पर अगर मोड़ेंगे, मान के सी से एफ से होकर गुजारेंगे, तो ये इस दिशा में चला जाएगा, तो यहाँ पर कहीं तो कटान बिंदु मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ से गुजर रहा है भाई साहब, ये अगर होगा तो किससे गुजरेगा, ये एफ से गुजरेगा। ठीक है, ये टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगा, एफ से होकर गुजरेगा, यहाँ से। अगर मैं एक लाइन और लेता हूं मान के चलिए, ठीक है, एक लाइन होकर और जाती है, तो ये टकराने के बाद फिर किससे गुजरेगा, ये कहां से गुजरेगा, एफ से होकर गुजरेगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन में एफ लाइन ही होगा बाद वाला, कि एफ से होकर गुजरने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और सी से गुजरने के बाद ये सी में वापस चली जाती है। ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमारा वस्तु बहुत दूर रखा है, और ऐसी स्थिति में फोकस वो एकदम लेवल में है। अब जब लेवल में है तो नीचे लेवल में है तो नहीं गुजरेगी। ठीक है, याद रखिए। चलिए ठीक है, इस कंडीशन में देखिए हम इसको मान के चलिए, तो ये एक्चुअल में इधर टकराने के बाद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिखेगा हमें कौन सा दिशा, ये वाला दिशा दिखेगा। ठीक है, इसको हम पीछे मिलाया तो ये वाला दिशा दिखेगा, और इसके वाले को हम पीछे मिलाया तो ये वाला दिशा दिखेगा। ठीक है, लेकिन
बन कहाँ रहा है, यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है, याद रखिए इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है भाई साहब, आपका फोकस पर बन रहा है। इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर फोकस पर बनेगा। तो याद रखिए पहला है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है आपका एफ पर, फोकस पर, फोकस एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, एफ पर बनेगा। चूंकि ये दर्पण के पीछे बन रहे हैं, पॉलिशदार के पीछे, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि उस तरफ देख नहीं सकते। जब देख नहीं सकते, ठीक है, जब देख नहीं सकते तो इसका मतलब क्या है, वो इमेज हम कर सकते हैं कि भाई साहब वो वहां पर बन रहा होगा। तो कहने का मतलब ये होगा आभासी होगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और जब भी मैंने कहा जब भी आभासी बनता है, वो हमेशा याद रखिए जब भी आभासी बनेगा सीधा ही बनेगा, सीधा ही बनेगा। चौथी बात है कि वस्तु से बड़ा बना है छोटा बना है, याद रखिए वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है, वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बिंदु आकार, ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा, लगभग बिंदु आकार का, जैसे वहां पहले में हम देखे थे वैसी टाइप का बिंदु आकार का, ठीक है। तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, ठीक है। चलिए ठीक है, नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड, जब वस्तु कहां पर रखी गई हो, अनंत, अनंत इंफिनिटी एवं पोल के मध्य, ध्रुव, ध्रुव पी के मध्य रखी हो, रखी हो, ठीक है, क्या हो, अरे रखी हो, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, मान के चलिए ये है आपका, ठीक है, ये आपका दर्पण है, और यहां पर आपका है आपका पॉलिशदार पृष्ठ, ठीक है, ये आपका क्या है, पॉलिशदार पृष्ठ। अब संभव ये है कि वस्तु को हम कहाँ रखें, वस्तु को हम रखे थे कहां पर, ये है, इधर हम देखें तो ये आपका सी है, वक्रता केंद्र, यहां पर है पी है, सॉरी एफ है, फोकस है, ठीक है, क्या है, फोकस है, ये है आपका पी है। वस्तु हम कहां पर रखें, अब ये है आपका अनंत, अनंत और पी के मध्य रखें, ये मैं रख दिया अनंत और पी के मध्य यहाँ पर, ठीक है, कहां पर, यहाँ पर, इसको मैं मान लेता हूं ए, यहां इसको मान लेता हूं बी, ठीक है। जब प्रकाश किरण, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण जब किससे होकर टकराएगी, परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वो किससे होकर गुजरती है, वो एफ से होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरेगी भाई साहब, एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे बना लेता हूँ क्योंकि ये हल्का से मुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पेज में बनता ही नहीं ना, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको थोड़ा इस प्रकार से ये होना चाहिए, ठीक है, गोला एकदम गोला ही होता है ना, आधा अर्ध गोला, तो अर्ध गोला भी नहीं था ये, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अर्ध गोला ही बना लेता हूँ, ठीक है, पूरा। और अर्ध गोला बनाने के बाद अब सी आपका कहाँ जाएगा, ठीक है, यह पूरा अर्ध गोला नहीं बना था, तो सी आपका आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ये है आपका सी, ये है आपका एफ, ठीक है, ये आपका एफ, तो किससे होकर गुजरेगी, ये एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है, गुजरेगी कहने का मतलब प्रतीत होगा, एफ से होकर गुजरती हुई क्या है, प्रतीत होती, क्योंकि क्योंकि भाई साहब क्या है, क्योंकि पर्दे के पीछे है, और पर्दे के पीछे है तो इसका मतलब ये मैंने कहा हमेशा ये क्या होगा, प्रतीत होती है, ठीक है, क्या है, प्रतीत होती है। चलिए, अब तो संभव ये भी नहीं कि अगर मैं एफ से होकर जो है गुजारूं तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और इधर चला जाएगा, इसका मतलब ना ये दोनों कटान बिंदु मिलेंगे नहीं, क्या मिलेंगे, मान के चलिए
मैंने क्या किया, मैंने किया एफ से होकर गुजारा और ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो क्या कटान बिंदु मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, कटान बिंदु कहाँ नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए तो उसके लिए क्या करना पड़े, सॉरी, हम इसको गुजारते हैं किससे, थर्ड रूल। थर्ड रूल कहने का मतलब है जब कोई प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरेगी, जब कोई प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरेगी, सी से होकर गुजरेगी। ठीक है, जो प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरेगी भाई साहब, सी से। ये अपना सी। ठीक है, जब प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरती है, सी से होकर गुजरती है, तो मैंने कहा वो उसी दिशा में वापस चली जाती है। ठीक है, क्या है, वो उसी दिशा में वापस चली जाती है, लेकिन यह गुजरती होती प्रतीत होती है। तो दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच क्या बना है, कटान बिंदु। तो कटान बिंदु कहां पर मिला है, ये वाला पॉइंट कटान बिंदु है दोनों के मध्य। तो ये कटान बिंदु को मैं यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, और इसको मान लिया ए डेस, ये मान लिया बी डेस। ठीक है, और इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, प्रतिबिंब बनेगा कहां पर भाई साहब, पी और एफ के मध्य। ठीक है, ध्रुव, ध्रुव पी एवं फोकस, फोकस एफ के मध्य, ध्रुव पी और फोकस एफ के मध्य क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब बनेगा, एडेस बीडेस। साथ ही साथ मैंने क्या कहा, ये आभासी बनेगा। आभासी क्यों बनेगा मैं बता दिया, पर्दे के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा, क्योंकि पॉलिशदार है, नजर नहीं आएगा। और आभासी बनेगा तो हमेशा मैंने कहा कि ये सीधा ही बनेगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं वस्तु से बड़ा बनेगा, सॉरी वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ये वस्तु है, ठीक, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा नहीं छोटा बनेगा। तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन से अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, एक तो अनंत पर रखी गई हो वस्तु, पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, और दूसरा कंडीशन जब पोल और अनंत के मध्य रखी गई, क्योंकि तीसरा और चौथा पांचवा जो भी है वो कंडीशन अप्लाई होंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसके मध्य कोई कोई ऐसा चीज ही नहीं है जहां पर रख सके। वहां पर ऐसा था क्योंकि ये एफ और सी के मध्य रख सकते थे, सी के मध्य सी में रख सकते थे, एफ में रख सकते थे, एफ और पी के मध्य रख सकते थे। लेकिन जो पॉलिशदार पृष्ठ है, ठीक है, अंदर उसी साइड आपका फोकस है, उसी साइड आपका वक्रता केंद्र है वो। ठीक है, तो दिक्कत है कि अब यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई होंगे नहीं, क्योंकि इनमें इनके बीच तो हम रख चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिए दो ही कंडीशंस यहाँ क्या होंगे, अप्लाई होंगे आपका। चलिए क्या होंगे, दो ही कंडीशंस अप्लाई होंगे आपका, ये याद रखिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए, इसमें मैं स्टार्टिंग में खैर बताना भूल गया, स्टार्टिंग में बताना चाहिए था। एक है दर्पण जब है तो दर्पण सूत्र। ठीक है, ये याद रखिए, स्टार्टिंग में मुझे ये बताना चाहिए था। वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी, इसको रखेंगे आप याद। ठीक है, इसको रखेंगे आप याद, जहां पर एफ क्या है, एफ क्या है आपका फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। ठीक है, एफ क्या है आपका फोकस दूरी है, आपका यू क्या है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और वी क्या है आपका प्रतिबिंब की दूरी।
किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु की दूरी, फोकस की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी, तो तीनों याद है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये दो कंडीशंस हो गए, और तो इसका मतलब क्या है, आपका दर्पण वाला पार्ट क्या हो जाता है भाई साहब? दर्पण वाला पार्ट हो जाता है आपका समाप्त, ठीक है। चलिए, अब दर्पण के बाद हम जो बात करेंगे वो किस पर करेंगे? हम बात करेंगे लेंस पर, ठीक है। क्या है? लेंस। लेंस में भी वही है, उत्तल लेंस अवतल लेंस आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी तो बहुत सारी बाकी है, ठीक है। अभी 2 क्लास और हो सकते हैं, ठीक है। आज आज छोड़कर 2 क्लास और हो सकते हैं, तो आज चौथा क्लास है, 5 6 क्लास में आपका जो है क्या हो गया भाई साहब, खत्म होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे लेंस की। नया जो है स्टार्ट हम कर रहे हैं, क्या है? लेंस। चलिए, लेंस की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, ठीक है, लेंस की अगर परिभाषा की बात करूं, देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी, ठीक है, माध्यम जिसमें एक न एक पृष्ठ क्या होगा? गोली होगा, उसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं दो, मैं बताऊंगा कैसा, दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई, मैंने कहा पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी जहां से रेज आर पार हो जाते हैं भाई, रेज क्या हो जाते हैं? आर पार हो जाते हैं। कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या जिसके एक या दोनों पृष्ठ, एक या दोनों पृष्ठ क्या हो? पृष्ठ गोली हो, ठीक है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसमें एक या दोनों पृष्ठ क्या हो? गोली हो, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? लेंस कहलाता है। चलिए, इसका मतलब क्या है? कम से कम एक पृष्ठ गोला होना चाहिए, एक या दो, मतलब कहने का मतलब एक न एक पृष्ठ क्या होना चाहिए? एक पृष्ठ या दो, दोनों पृष्ठ क्या होने चाहिए? गोली होनी चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? इससे माध्यम जो है पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। और दो पृष्ठों से, लेंस होता है दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठ से घिरा होगा, एक पृष्ठ गोली होगा या दोनों पृष्ठ गोली होगा, और वो पारदर्शी होगा, ठीक है। लेंस कहने का मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो पृष्ठों से घिरा होगा, ठीक है, पारदर्शी होगा, एक पृष्ठ गोली होगा या दोनों पृष्ठ गोली होगा, ठीक है। हम देखते हैं लेंस के प्रकार, उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं बात करूं लेंस के प्रकार, लेंस के और बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस के प्रकार या टाइप्स ऑफ लेंस, इसमें देखेंगे कि कितने प्रकार के हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम दर्पण देख रहे थे, गोली दर्पण, गोली दर्पण में दो प्रकार थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहां पर भी दो प्रकार आपको नजर आएंगे, ठीक है।
दो प्रकार आपको नजर आएंगे। एक एक जिसको जिसको कहा जाता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और उत्तल को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। वहां हम क्या पढ़ रहे थे, मिरर पढ़ रहे थे, यहाँ पर लेंस पढ़ रहे हैं, बस इतना फर्क है। यहाँ पर अवतल, अवतल लेंस, और अवतल लेंस कहने का मतलब है कॉनकॉव लेंस। ठीक है, क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलिए अब देखिए उत्तल लेंस बनता कैसे है, कैसा रहता है। तो यहां पर आप देखना है, देखिए ये वाला जो भाग होता है ये इस प्रकार से, ये वाला भाग, ठीक है, कि दोनों तरफ क्या है, दोनों पृष्ठ घिरा हुआ है, दोनों पृष्ठ घिरा हुआ, दोनों पृष्ठ गोली है। मैंने क्या कहा, लेंस के परिभाषा में कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ, तो दो पृष्ठ से घिरा हुआ, एक पृष्ठ दो पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ क्या है मैं बताऊंगा। याद रखिए दोनों पृष्ठ गोले का ही भाग है, दो गोले के भाग को हम तोड़ दिए हैं, काट दिए हैं, और दोनों गोले के भाग के अलग अलग पृष्ठ को हम क्या किए हैं, चिपका दिए हैं, वही क्या है, लेंस है। हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल आप ये देखिए, तो इसका मतलब क्या है, इसके जो जो बीच का भाग है वो मोटा होता है, और जो किनारे वाला भाग है वो क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, यहाँ पर इस लेंस में, उत्तल लेंस में क्या होगा, बीच का भाग क्या होगा, बीच का भाग, बीच मोटा होगा, और किनारा, दोनों किनारा, ये भी किनारा और ये भी किनारा, ठीक है, ये दोनों किनारा, किनारा पतला होगा, किनारा क्या होगा, पतला होगा। बीच का भाग क्या होगा भाई साहब, मोटा होगा, और किनारा का जो भाग है, किनारा क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, ये भी पतला होगा, ये किनारा है तो ये भी क्या है, पतला होगा। तो दोनों किनारे क्या होते हैं, पतले होते हैं, और बीच वाला भाग मोटा होता है, दिखाई आपको दे रहा होगा। ठीक है, तो ये है उत्तल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस में याद रखिए यहां पर क्या होगा, ठीक है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस लेंस में आप देख पा रहे हैं किनारा वाला भाग, किनारा क्या होगा, ये किनारा है, किनारा वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है। ये भी क्या होगा, ये किनारा जो है, किनारा क्या होगा, मोटा होगा। लेकिन बीच वाला भाग, कहने का मतलब है, अरे मध्य वाला भाग, बीच मतलब बीच क्या होता है भाई साहब, पतला होता है। क्या होता है यहाँ पर, पतला होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अवतल लेंस, और इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलिए अब दोनों के भी, दोनों के भी प्रकार है। ठीक है, एक मिनट आप जो है 2 मिनट वेट करिए, ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट का रेस्ट चाहिए मुझे, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप इसको तब तक देखते रहिए।
चलिए नमस्कार, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। हम बात करते हैं लेंस की। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये समझ गया ना परिभाषा, और ये जो उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है। इस प्रकार जो आपको दिखाई देता है वो है उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में किनारा जो है वो पतला होता है और बीच मोटा होता है। अवतल लेंस में किनारा जो है मोटा होता है और बीच जो है पतला होता है। ये आप याद रखिए बस। अब लेंस, उत्तल लेंस के प्रकार और अवतल लेंस के प्रकार दोनों हम देखते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के प्रकार। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, इनके होते हैं तीन प्रकार। एक कहलाता है उभयोत्तल लेंस। ठीक है, एक कहलाता है उभय उत्तल लेंस। मैंने क्या कहा? उभयोत्तल लेंस, या जिसे क्या कहा जाता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, या इसी को ही कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके दो नाम है। ठीक है, इंग्लिश में दो प्रकार के बोला जाता है इसको। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है और दूसरा कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, या इसको उभयोत्तल लेंस कहा जाता है। कहाँ पर? एक उत्तल लेंस के प्रकार है पहला। उत्तल लेंस के दूसरा प्रकार, इसको कहा जाता है समतलोत्तल। समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस। ये क्या बोलते हैं? समतलोत्तल लेंस, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है समतल मतलब प्लान, तो जो प्लेन, तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ये याद रखिए। थर्ड, अवतल उत्तल लेंस। ठीक है, ये उसको कहा जाता है अवतलोत्तल लेंस। तलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। तो मैं बार बार बोलता हूँ, साइंस में ऐसा है कि आप ज्यादातर जो है कोशिश करिए कि कुछ कुछ चीजें, ठीक है, इंग्लिश में इसका जो है साइंस का जो लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश का लैंग्वेज है, उसको आप याद रखिए। उसको कहा जाता है कैनकैवो। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हो गए आपके तीन। ठीक है, एक मैंने क्या कहा? उभयोत्तल, हिंदी में याद रखें। दूसरा समतलोत्तल लेंस, और तीसरा अवतल उत्तल लेंस। अवतल उत्तल लेंस थर्ड। ठीक है, अब देखिए ये कैसा रहा? उभयोत्तल लेंस, उभय। ठीक है, उभयोत्तल। अब इंग्लिश में समझेंगे बाई कॉन्वेक्स। बाई का मतलब दो, कॉन्वेक्स मतलब, कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? उभरा हुआ, मतलब जो उत्तल। ठीक है, तो बाई मतलब दोनों तरफ उभरा हुआ। नाम से स्पष्ट है, बाई मतलब दोनों तरफ उभरा हुआ। तो ये जो नॉर्मल हम जिस चीज को हम देखते हैं कि बन जा भाई बन जा। ये ठीक है,
समझ तो आया होगा आपको, ठीक है। ये जो लेंस है वो क्या है, उभयोत्तल लेंस है, ठीक है। चलिए दूसरा है समतल उत्तल लेंस। समतल, एक जो पार्ट होगा वो समतल होगा और दूसरा उत्तल होगा, दोनों से मिलकर बना है एक भाग। दो पृष्ठ होते हैं, मैंने कहा किसी भी लेंस के दो पृष्ठ होते हैं, तो एक पृष्ठ क्या होगा, एक पृष्ठ समतल होगा और दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा, इसी से नाम है समतल उत्तल, ठीक है। प्लानो कॉन्वेक्स, एक है प्लेन होगा और दूसरा कॉन्वेक्स होगा। कहने का मतलब है कि ये कैसा होगा, आपका एक तो आपका प्लेन होगा, ठीक है, आपका प्लेन होगा एक, और आपका जो है आप इधर भी बना सकते हैं इधर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये डी टाइप, डी शेप, ठीक है। कौन सा शेप, डी शेप। आप इसको या फिर और इसको ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा डी बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी, ये इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, उल्टा डी, ठीक है। ये और ये, मतलब कोई ना कोई एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, आपका समतल होना चाहिए और दूसरा जो है उत्तल होना चाहिए। तो ये वाला पृष्ठ उत्तल है, यहाँ पर ये वाला पृष्ठ उत्तल है, ठीक है। ये आपका उत्तल है, ये समतल है, समतल है, दोनों जो है समतल है, और ये आपका है उत्तल है, इसलिए क्या कहा जाता है, समतल उत्तल। तो पहले में समतल लिखा है तो ये वाला भी लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसा भी हम मानेंगे बात की बात है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, अवतल अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। क्या है, अवतलोत्तल लेंस, मतलब अवतल भी आपको देखने को मिलेगा और उत्तल भी आपको हल्का से देखने को मिलेगा, ठीक है। अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। तो ये इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, ये दोनों मुड़ा होगा, याद रखिए। ये इसमें आपका ये वाला शेप तो जो मुड़ा होगा, ठीक है, और हल्का सा ये वाला भी शेप आपको मुड़ा होगा, दोनों का शेप क्या है, इस प्रकार से जो लेंस मुड़े होंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, और तलो तो कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। चलिए ठीक है, ये दो तीनों याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो गया उत्तल लेंस के प्रकार। अब बात करेंगे अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। चलिए अब देखिए, इसके इसकी हम बात करें तो ये भी कितने होते हैं भाई साहब, ये भी प्रकार होते हैं कितने, तीन। कितने प्रकार के होते हैं, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले नाम ही लिख देता हूं। एक है उभयावतल, उभय अवतल, उभयाव उभयावतल, और वहां पर था उभयोत्तल, ठीक है। उभयोत्तल लेंस, या जिसको हम कहा कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस। वहां पर बाई कॉन्वेक्स लेंस था, ये बाई कॉनकेव लेंस इसको कहते हैं, या कॉनकेवो कनकेव लेंस। वहां कॉन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस था, ठीक है, और इसको एक और नाम से बोला जाता है, ठीक है, कॉनकेवो कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस।
दूसरा सेकंड, वहां पर हमने बात की थी समतलोत्तल, यहाँ पर समतल, ठीक है, और तल, समतावतल, समतावतल, समतावतल लेंस, और इसको कहा जाता है प्लानो कॉनकेव लेंस। इंग्लिश में वहां पर क्या था, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस था, यहाँ पर प्लानो कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस। थर्ड और अंतिम या लास्ट, उत्तलावतल, वहां पर अवतलोत्तल था, यहाँ पर उत्तलावतल लेंस। ठीक है, उत्तलावतल लेंस ये है। चलिए, इसको कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस कहा जाता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये आपको रखना है ध्यान, ये रखना है आपको याद। इंग्लिश में है, हिंदी में, हिंदी को मैं जो है बस अंडरलाइन कर लेता हूँ, इंग्लिश में है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेम वैसी, पिछला वाला जो हम देखे थे नॉर्मल, वो यही है। नॉर्मल जो हम देखे थे पिछला वाला, ठीक है, जहां पर बीच वाला भाग क्या होगा, जहां पर बीच वाला भाग क्या होगा, पतली होगी, और किनारे वाला भाग मोटा होता है। तो यही है आपका उभय अवतल, ठीक है, उभरा हुआ अवतल दोनों तरफ। चलिए, यहाँ पर समतालोत्तल, समतावतल, सॉरी समतावतल, प्लानो कॉन्केव लेंस, तो एक तरफ प्लेन होगा और दूसरा तरफ क्या होगा भाई साहब, कॉन्केव होगा। ठीक है, तो ये हम, मैंने कहा जैसे कि ये ऐसा है, ठीक है, तो एक तरफ जो है क्या होगा, प्लेन होगा, कहने का मतलब है कि ये ऐसा होगा, और दूसरा तरफ इस प्रकार से होगा। एक तरफ प्लेन होगा और दूसरा तरफ कैसा होगा, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। या इसको हम कैसे बना सकते हैं, जैसे वहां हम बनाए, उसी प्रकार इसको हम बना सकते हैं इस प्रकार से कि इधर प्लेन होगा तो इधर आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों है, आप बना सकते हैं ये या फिर ये, और ठीक है, तो समतोलतल यही होगा, ये याद रखिए, ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में कोई एक है, दोनों है। ठीक है, क्या है, दोनों में कोई नहीं, दोनों ही है। चलिए, यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर भी वैसा बनेगा जैसा पिछले में बना था, पिछले में सीधा सीप बना था। ठीक है, वहां पर भी ये भी होगा, याद रखिए ये सी आकार का है, तो ये आप ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं वैसा। और यहाँ पर भी वैसी कंडीशन है, यहाँ पर भी क्या बना सकते हैं, दोनों क्या होगा, झुका हुआ होगा। ठीक है, दोनों क्या होगा, झुका हुआ होगा, और वो दोनों क्या है, एक साइड झुका हुआ होगा। ठीक है, ये ये इस तरफ रहेगा और ये भी इस तरफ रहेगा, और इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको और बना सकते हैं, अगर ये इस तरफ झुका है तो ये भी इस तरफ झुका हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा आपका, तो समझ गए आप लोग, समझ गए भाई साहब, आप लोग समझ गए ना। चलिए, अच्छी बात है। ये इसके टाइप्स है, क्या है, इसके प्रकार है।
अभी तो मेन मुद्दे में हम लोग आए ही नहीं है। ठीक है, मेन मुद्दे में कहने का मतलब है जहां से जैसे हम उत्तल दर्पण में जो है अवतल दर्पण में देखें कि कोई वस्तु रखी गई तो वहां से किरणें निकलेगी, तो कैसे कैसे उनका जो है प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस लेंस के बारे में। पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं इस लेंस के बारे में। ठीक है, चलिए, अगर मैं पहले लेंस के बारे में बात करूं, ठीक है, ये है आपका, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यार पढ़ने में दिक्कत जाता है। सेम एंगल से नीचे आना चाहिए ना। ठीक है, ये तो गोला दिख रहा है ना, तो चपटा भी दिखना चाहिए भाई। ठीक है, बन जा भाई, बन जा बन जा। चलिए, अब थोड़ा ठीक ठाक बना है समझने के लिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा तिरछा हो गया फिर भी से। ये गोला अब ठीक है थोड़ा। ये है आपका तल, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ आपका, और जो है और तल, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, ये थोड़ा आसानी से और अच्छी सी बन जाता है। इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए, अब देखिए, ये है आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ये आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस, समझिएगा। अगर मैंने डेफिनेशन में कहा था कि जो लेंस होते हैं वो दो अलग अलग पृष्ठ होते हैं, दो अलग अलग पृष्ठ को क्या किया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखिए ये जो गोला जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं क्या होगा भाई साहब, कहीं ना कहीं किसी गोले का भाग होगा। ये जो लेंस बना हुआ होगा, ठीक है, ये किस प्रकार से आपको दिखाई देगा अगर मैं बोलूं, तो कहीं ना कहीं क्या है, गोले का भाग होगा। ठीक है, कोई ना कोई जो गोला है उसका भाग होगा। कौन, ये थोड़ा थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, और ये भी, ये वाला जो पोर्शन है कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी गोले का भाग होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, ये थोड़ा चपटा बन गया यार, जो भी है। ये मैंने क्या कहा, चलिए समझ तो आना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो पृष्ठ कहीं ना कहीं इस गोले का भाग है, और इस गोले के भाग को काट कर क्या किया गया है, एक पृष्ठ बनाया गया है, और ये वाला पृष्ठ कहीं ना कहीं इस गोले का भाग होगा। ठीक है, और बीच में
ठीक है, जो बीच का पोर्शन है इसका, अगर मैं बात करूं ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको, इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका सेंटर पॉइंट ये है, किसका भाई साहब, दोनों का, दोनों का सेंटर पॉइंट। कहने का मतलब है, अगर इस प्रकार से कोई गोला है, ठीक है, इस प्रकार से कोई गोला रखा गया है, ठीक है, इस प्रकार से कोई गोला बनाया गया है, ठीक है, तो ये जो है सेंटर पॉइंट, ये इसका जो है सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये इसका, इसी का दोनों सेंटर पॉइंट है। कहने का मतलब है दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही जगह है, ठीक है, इस गोले का भी बोल सकते हैं, ये दिख रहे हैं ये, ठीक है, इस गोले का सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, इस गोले का भी सेंटर, हालांकि ऐसा जो दिख रहा है थोड़ा हल्का चपटा दिख रहा होगा क्योंकि बनाने में दिक्कत है, ठीक है, उसको प्रॉपर बनाएंगे तो वो एग्जैक्टली वहीं पर आ गया सेंटर पॉइंट, ये दोनों जो है लेंस में। इसको मैं खींच देता हूँ, इसको मैं खींच देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, खींच देता हूँ एक लाइन। यहां पर भी वैसी स्थिति है, इसकी बात करो तो ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गोले का भाग होगा, ये भी कहीं ना कहीं किसी गोले का भाग होगा भाई, उसी प्रकार ये भी कहीं ना कहीं किसी गोले का भाग होगा, ठीक है, गोले के भाग को ही काट कर हमने क्या किया है, एक लेंस बनाया, इसको कहते हैं उत्तल लेंस, दूसरे को अवतल लेंस। इसको भी, इसका भी मिडिल वाला पार्ट जो सेंटर पॉइंट है, ये भी दोनों का सेम होगा, ठीक है, मतलब सेम होगा, कहने का मतलब ये वाला अलग, ये, और इसको हम मान लेते हैं इस लेंस का सेंटर पॉइंट बोल रहा हूँ, इस लेंस का क्या मान रहे हैं, सेंटर पॉइंट क्या है, उसको हम क्या करेंगे, उसको मान लिए, ठीक है, सेंटर पॉइंट कहना है बीच का, लेंस का बीच का, मैंने कहा इसका नहीं, इसका नहीं, इसकी लेंस की बीच का सेंटर पॉइंट, ठीक है। आप देखिए, ये वाला पोर्शन यहां पर, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं ओ से जो है डिफाइन करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं ये वाला जो पोर्शन है, इसके जस्ट बीच वाला पॉइंट, ठीक है, इसके जस्ट जो बीच वाला पॉइंट है ये वाला, इसको हम लिखते हैं एफ, इसको बोलते हैं 2f, ठीक है, ये भी है एफ, इसको बोलते हैं 2f, ठीक है, लेकिन क्योंकि दो एफ है, ठीक है, क्या है, दो एफ है, एक किसका है दूसरा किसका है, तो हम इसको मान लेते हैं, पहला F1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं F2 मान लेते हैं, ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, F1 कहने का मतलब जो फोकस है, ठीक है, वो इसका है, ये वाले गोली का, और F वो जो है इसका है, ठीक है, चलिए, चलिए ठीक है, यहां पर भी वैसी है, यहां पर भी वैसी है, ये वाला जो है वो तो आपका O हो गया, इधर जाएंगे तो ये है एफ, इधर भी मान लिए, इधर है 2f मान लिए, ये है आपका एफ इधर भी, और ये आपका 2f, लेकिन दिक्कत ये है कि फिर यहाँ पर दो एफ है, ठीक है, ये भी 2f1 होगा, 2f2 होगा, ये भी f1 होगा और f2 होगा, ये भी याद रखिए, यहाँ पे भी 2f1, ठीक है, तो ये भी आप क्या करिए, मान, ठीक है, तो इसको हम 2f1 लिखिए, 2 और f1 लिखिए, ठीक है, f2 2f2, ठीक है, तो ये आप याद रखिए। चलिए, ठीक है, अब समझते हैं।
दोनों के लिए है, ठीक है। एक है इसका मुख्य अक्ष, पहली बात है किसकी है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है, मेन एक्सिस इसको कहा जाता है, मेन एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस। और मुख्य अक्ष क्या होगा भाई साहब, मुख्य अक्ष है वक्रता केंद्र, ठीक है, से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। जो ये जो केंद्र है, ठीक है, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, काल्पनिक रेखा है, ये याद रखिए, ठीक है। क्योंकि हमने हमने उस समय भी मुख्य अक्ष देखे थे, तो जब आप दर्पण पढ़ लिए तो सभी को आपको नॉलेज हो गया होगा कि मुख्य अक्ष क्या है, ठीक है, सभी को आप जान सकेंगे कि मुख्य अक्ष क्या है। यहाँ पर भी अगर वक्रता केंद्र की बात की जाए, वक्रता केंद्र की बात की जाए, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र कहने का मतलब है ठीक है, तो लेंस जिस गोले का भाग है, अरे कोई ना कोई गोले का भाग, हमने बात की जो लेंस कोई ना कोई गोले का भाग है, तो लेंस जिस गोले का भाग है, ठीक है, तो उस गोले का उस गोले का वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र उस गोले का केंद्र उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये भी आप याद रखिए। थर्ड नंबर की हम बात करें तो प्रकाशी, एक होता है प्रकाशी केंद्र, जहां से जो मिडिल वाला केंद्र है, और प्रकाशी केंद्र इसको डिनोट करते हैं, इसको लेंस का जो है केंद्रीय बिंदु, ये है केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु जिसे ओ है, ठीक है, लेंस का क्या है, लेंस का केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं भाई साहब, केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशी केंद्र, जिसको हम डिनोट करते हैं ओ। एक है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मेन फोकस या मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस यहाँ पर कौन है, मैं इसको सिर्फ जो है, ठीक है, नाम लिख देता हूँ। मुख्य फोकस यहाँ पर जो होता है वो एफ होता है, यहाँ पर एफ, लेकिन यहाँ पर जो है उत्तल लेंस में जो आप देख रहे हैं एफ, ठीक है, चाहे F1 है F2 है, ठीक है, ये क्या होता है, मुख्य फोकस। मैं क्योंकि स्पेस नहीं है मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो ठीक है हम बाद में देखेंगे, फिलहाल बस इसको लिख लीजिए अभी। पांचवा और अंतिम मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, फोकस दूरी, फोकल लेंस, फोकस दूरी, ठीक है, और फोकस दूरी जो है एफ और ओ, ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है एफ और ओ, तो एफ एंड ओ के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपका जो है, ये हो गया आपका लेंस, उत्तल लेंस के बारे में सिर्फ अभी बात किए हैं कि उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, इसमें एफ क्या है, 2f क्या है, ओ क्या है, ये सभी हमने बात की। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कंडीशंस की बात करेंगे, जहां पर हम वस्तु को कहीं रखेंगे और उसकी जो है प्रतिबिंब कहाँ पर पड़ेगी, जैसे हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में देखें, बस वही यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं अभी फिलहाल। पूरा हमारा जो है दर्पण तो खत्म ही हो गया था आज की क्लास में। हम
दर्पण के जो 3 कंडीशंस बने थे, बचे थे अवतल दर्पण के, वो भी हमने देखे। उत्तल दर्पण के जो कंडीशंस थे, 2 कंडीशन, वो भी हम देखे। ठीक है, लेंस की परिभाषा हमने देखी, लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, इसमें मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, सभी हम बात किए। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 5 आपका आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पार्ट 5। और पार्ट 5 5वां भाग में आपका जो है ये आपका खत्म हो जाएगा। कौन सा, उत्तल और अवतल लेंस। और जैसे ही खत्म हो गया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे प्रकाश, प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का ध्रुवण क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। ठीक है, कलर्स पढ़ेंगे, फिर आई के बारे में पढ़ेंगे, आई मतलब आंख के बारे में। और आंख से में जो है उत्तल लेंस लगाया जाता है कि अवतल लेंस किस कंडीशंस में लगाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, ये बीमारी वगैरह। ठीक है, तो पहले आंख के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अभी लंबा चौड़ा है, अभी भी 2 क्लास 3 क्लास मान के चलिए, अभी और होगा, 2 से 3 हो सकते हैं। ठीक है, 2 तो मिनिमम होगा, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। और देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।